तो चलिए देखिए, आज 12th क्लास के हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो डे 1 से लेकर डे 50 तक चलेगा, डे 50 तक। आप अगर डे 50 तक कर लेते हैं तो आपका मानिए हिस्ट्री में मतलब 50 में 50 किसी तरह बन जाएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता एंड वेद के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसी तरह मेरा 50 टॉपिक आएगा, आप देखते रह जाइएगा, एक भी वीडियो नहीं छोड़िएगा। 50 में 50 देख लीजिएगा तो आपको निश्चित है कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप रंग लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का काल पूछेगा तो बताइएगा 1500 से 600 बीसी। बीसी का मतलब समझते हैं? बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट उसको बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का काल पूछेगा तो 1500 से कितना 600। और इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक में ऋग वैदिक काल और दो में है उत्तर वैदिक काल। तो इस बार जो 2025 में एग्जाम दिए होंगे ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऋग वैदिक काल कब से कब था? तब 1500 से कितना 1000 बीसी, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का हो जाएगा आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये दोनों आप याद रखिएगा। ये वाला ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखिए। चलिए आ गया है वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है। वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, 1 में ऋग्वेद, 2 में यजुर्वेद, 3 में सामवेद, 4 में अथर्ववेद। ये चारों वेदों को आप पढ़िएगा अच्छा से, काहे कि एग्जाम में आपसे पूछ देता है वेद कितने हैं। तो वेद आपके पास याद रखिएगा 4। कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चारों वेद को धीरे धीरे देख लेते हैं हम। देखिए ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले या प्राचीन वेद एग्जाम में आएगा, सबसे पहले एवं प्राचीन वेद कौन है? तो बताइएगा ऋग्वेद। प्राचीन मतलब सबसे पुराना, पहले मतलब बहुत पहले का ये वेद है। कौन वेद? ऋग्वेद। और कहेगा वेद के संकल्पकर्ता तो बताइएगा महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। मंडल या अध्याय कहेगा ऋग्वेद में मंडल या अध्याय की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10। और सूक्त या श्लोक की संख्या कितनी है? 1028। सूक्त या श्लोक की संख्या कितनी है? 1028। और मंत्र की संख्या कितनी है? 10,528। 10,528। ये तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। वेद के संकल्पकर्ता महर्षि वेद व्यास, और मंडल या अध्याय की संख्या 10, सूक्त या श्लोक की संख्या 1028 और मंत्र की संख्या है 10,528। सबसे पहले एवं प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं सबसे पहले। तो चलिए फिर आगे देखिए इसमें। ऋग्वेद क्वेश्चन है, ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को होत्री, क्या? होत्री। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। होत्री या होता, होत्री या होता कहा जाता है। और दूसरा है गायत्री मंत्र का उल्लेख 3य मंडल में किया गया है, जिसका रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने किया है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध 10 लोगों, किनके बीच? 10 लोगों और सुदास के बीच में हुआ था। कौन से नदी? परुष्णी नदी। कौन से नदी? परुष्णी नदी। और 9वां मंडल में किस देवता का उल्लेख है? वीवीआई। किस देवता? सोम देवता। किस देवता?
शुंभ देवता। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। आगे देखिए, जो ये पुरुष सूक्त है इनको 4 भागों में बांटा गया है। पुरुष सूक्त को कै भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। 1 में ब्राह्मण, ठीक है, 2 में क्षत्रिय, 3 में वैश्य, 4 में क्षूद्र, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। चलिए आगे देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय या कौशितकी, ऐत्रेय या कौशितकी है। बहुत भी क्वेश्चन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहेगा तो बताइएगा ऐत्रेय या कौशितकी। गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार। कहेगा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार किया गया? तो 1 बार। यमुना का 3 बार। और ऋग्वेद का उपवेद बहुत भी आई, ऋग्वेद का उपवेद कहेगा तो बताइएगा आयुर्वेद। कौन वेद? आयुर्वेद। कौन वेद? आयुर्वेद बोलते हैं। आगे है प्रमुख देवता इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, वर्षा भी कहा जाता है, युद्ध भी कहा जाता है, का उल्लेख 250 बार। इंद्र का उल्लेख कितना बार? 250 बार किया गया है। महत्वपूर्ण नदी, इसमें जो महत्वपूर्ण नदी है सिंधु जो थी सबसे पवित्र नदी थी, और सरस्वती, सिंधु और सरस्वती। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र किया है। चलिए ऋग्वेद हुआ खत्म। सामवेद, हाँ भाई, पहले बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं होगा तो 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, सामवेद। कौन वेद? सामवेद। संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। कोई कहेगा संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो बताइएगा सामवेद। कौन वेद? सामवेद। और कहेगा सर्वप्रथम 7, कितने? 7 स्वरों का उल्लेख यहीं से मिलता है। यहीं से मतलब कहाँ से? सामवेद से। और इसमें जो 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नि, सा रे ग म प ध नि, इसको याद रखिएगा। सा रे ग म नि, सा रे ग म प ध नि, ठीक है। सा रे ग म प ध नि, इसको याद रखिएगा। मंत्र उच्चारण कर्ता को उद्गाता, ठीक है। मंत्र उच्चारण कर्ता को उद्गाता कहते हैं। और सामवेद का उपवेद भी आई क्वेश्चन गंधर्व वेद है। कौन सा वेद? गंधर्व वेद। कौन सा वेद? गंधर्व वेद है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25, कौन? 25 या तांडय, 25 या तांडय। इसमें जो कुल मंत्र है 1549, कितना? 1549। आगे देखिए, सामवेद हुआ खत्म। यजुर्वेद। कौन वेद? यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद को कर्मकांड वेद कहा गया है। कौन वेद? कर्मकांड वेद कहा गया है। यज्ञ संबंधी प्रावधान, मतलब यज्ञ संबंधी प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो बोलिएगा यजुर्वेद से। यह वेद गद्य एवं पद्य, कहीं कहीं गद्य इस तरह भी रहता है, देख लीजिएगा। गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। गद्य एवं पद्य। कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य में रचित है? तो बोलिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद। कौन वेद? धनुर्वेद। इस मंत्र के उच्चारणकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। और देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ग्रंथ है। जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ग्रंथ है। कौन ग्रंथ? शतपथ ग्रंथ है, ठीक है।
चलिए अब आगे देखिए, इसमें अथर्ववेद लास्ट है। अथर्ववेद, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार जितना हो उतना बार देख लीजिएगा। अथर्ववेद देखिए, अथर्ववेद का संबंध जादू टोना, जादू टोना समझते हैं? नहीं समझते हैं। माया जाल, प्रेम विवाह, रोगनाशक, वशीकरण, तंत्र मंत्र एवं स्तुति etc। अरे गांव में जादू टोना नहीं होता है, ये वाला जादू टोना देखे होंगे, माया जाल देखे होंगे, किसी के वश में कर लेता है, इस सब का सब ये कहाँ से मिलता है? इसका संबंध जो है अथर्ववेद से है। चलिए, अथर्वा नामक ऋषि ने इस वेद की रचना की है। कौन? अथर्वा। अथर्ववेद का रचना अथर्वा नामक ऋषि ने इस वेद की रचना की है। इस वेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। कौन वेद? ब्राह्मण वेद। इस मंत्र के उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसको भी याद रखिएगा। अथर्ववेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। और देखिए आगे, बस तो समाप्त हो गया। तो देखिए, इसी तरह मेरा हिस्ट्री में आपको 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो मात्र 50 को वीडियो देखिए और 50 वीडियो देखिए और 50 में 50 अंक पाइए। इसी तरह ज्योग्राफी का भी 50 वीडियो देखिएगा, 50 में लगभग 35 आ ही जाएंगे आपके, 50 को उसमें भी आएंगे तो उसमें 35 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह पॉलिटी में भी आएगा 50 टॉपिक, 50 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।